साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता तत्व विवेचनी आय दूसरा श्लोक 29 में कहा गया है कि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आचार्य की भांति वर्णन करता है। मित्रों, दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। प्रश्न खड़ा होता है, कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है? तो इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मा दर्शन वैसा ही नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रुटि नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। तो वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इसका भाव यह होता है कि इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष द्वारा कुछ समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उसका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझा जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझा जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? मित्रों, विदमुख और निषिद्धमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। धन्यवाद, शुक्रिया।